हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए न्यू टॉपिक रिलेशन चैप्टर सेकंड क्लास 11। इससे पहले वाले वीडियो मैंने दो वीडियो अपलोड किया है, इंट्रोडक्शन के लिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। क्या क्या वो वीडियो मैंने आपको उसमें बता रखा है सारी चीजें बच्चों, ठीक है। अब आता नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन चैप्टर है हमारे पास है रिलेशन एंड फंक्शन। तब एक्सरसाइज 2.2 हमारा क्या बताता है रिलेशन। अब यहाँ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान से रिलेशन के बारे में, जैसे यहां दे रखे बच्चों की कंसिडर द टू सेट पी एंड क्यू। जैसे कि हमने मान लिया हम किसके बारे में कर रहे हैं बेटो, रिलेशन के लिए, ठीक बच्चों। रिलेशन, अब हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां लिखा बच्चों, जैसे कि देखो कंसिडर द टू सेट, मान लिया हमारे पास क्या दो सेट है P एंड Q। जैसे P में दे ले लिया बच्चों, यहां पे मैंने P में ले लिया A B C और Q में ले लिया हमने यहां पे बच्चों अली भानु और विनय चंद्रा दिव्या। ठीक बच्चों, ये मैंने दो सेट लिया, मान लिया दो सेट पी है और एक क्यू है, ठीक है। पी में हमारे पास एलिमेंट है एबीसी और क्यू में क्या अली भानु विनय चंद्रा और दिव्या। क्लियर बच्चों। अब यहां बोला है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। अब यहाँ पी एंड क्यू का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो आता होगा बच्चों, कैसे निकालोगे, यानी कि जैसे कि पी क्रॉस क्यू निकालोगे तो यहाँ क्या कर सकते हो, ए अली ए भानु ए विनय ए चंद्रा ए दिव्या, ठीक है। ऐसे ही आप क्या लेते हैं बी अली, इस तरीके डायरेक्ट करके बना दे छोड़ देते, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने ले लिया, ठीक है बच्चों। अब यहां बोला है कि P एंड Q हैज 15 ऑर्डर पेयर। अब जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे बच्चों, देखो A के साथ कितना ऑर्डर पेयर बना 5, ऐसे B के साथ बनता और ऐसे C के साथ बनता, तो टोटल कितना ऑर्डर पेयर हो जाता है 15। जब लिखा बच्चों यहाँ पे कि P एंड Q हैज 15 ऑर्डर पेयर्स विच कैन बी लिस्टेड P क्रॉस A। ये लिस्टेड में लिखा बच्चों, ठीक है। मैंने एक का ही लिखा, A से B का लिख देना, ऐसे C के लिए लिख देना, ठीक है, जैसे पहले कर ही रखा है। अब यहां बोला है कि वी कैन नाउ हम कह सकते हैं अब कि ऑब्टेन सबसेट, जो ये जो आएगा हमारे पास यहां से जो भी हमें एलिमेंट आएगा, क्या लिखा है ऑब्टेन, वी कैन नाउ ऑब्टेन ए सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन आर। अब जो मिलेगा हमारे पास है ए क्रॉस बी का सबसेट, जो ये हमारा एलिमेंट बनेगा या सबसेट बनेगा एलिमेंट यानी कि, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये रिलेशन लिखा ना क्या है इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन आर बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड सेकंड एलिमेंट वाई, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड द सेकंड एलिमेंट वाई ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। बट यहां तो हमारे पास जैसे लिखा ना ए अली, तो फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे पास ए है और सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है अली है। बट जब कभी भी हम रिलेशन को डिनोट करते हैं तो यहां लिखा जाता है एक्स वाई, फिर सच डेट की कंडीशन देकर एक्स क्या कहना चाहता है और वाई क्या कहना चाहता है। क्लियर बच्चों। इसलिए यहां क्या जाएगा, एक्स क्या हमारे पास है फर्स्ट एलिमेंट और वाई हमारे पास क्या है सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। जब भी लिखा बच्चों यहां पे कि are between the first element x and the second element y of each order pair x y, यानी कि इसके यानी कि x y को ऑर्डर पेयर इसके फॉर्म में होगा, ठीक है। फिर बोला हमारे पास बच्चों, अब यहां से रिलेशन जैसे कि r इजिकल टू, अब जैसे यहां लिखा रिलेशन r इजिकल टू x y सच दैट x इज द फर्स्ट एलिमेंट
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नेम y, x इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नेम y, तब यहां से क्या x बिलोंग करेगा हमारे पास है p में और y बिलोंग करेगा हमारे पास क्या q में। ठीक है, तब यहां से हमारे पास क्या अगर आर ले रिलेशन, तो ये जितने भी चीज आई हमारे पास है जैसे ए अली, ठीक है, कोमा ए भानु, कोमा डैड से करके, तो ये कहने का मतलब है ए का रिलेशन अली के साथ है, ए का रिलेशन भानु के साथ भी है, ए का रिलेशन विनय के साथ भी है, ए का रिलेशन चंद्रा के साथ भी है और ए का रिलेशन दिव्या के साथ भी है। तो जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है वही क्या होता है बच्चों, रिलेशन। कहने का मतलब है एक फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेकंड के साथ है। ठीक है बच्चों, अब यहां लिखा है हमारे पास है आर इजिकल टू ए अली भानु, ये लिख दिया। फिर ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन आर कोल्ड एरो डायग्राम। अब जैसे हम क्या आते हैं, एक वर्ड आता है एरो डायग्राम बच्चों। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सीरियस कर देता हूं। ठीक है, अगर आप इसको एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग डिनोट करना चाहते हो, एरो डायग्राम, ठीक है, जैसे मैंने बना दिया ये। ठीक बच्चों, इसमें क्या है ए बी सी, इसमें क्या था अली भानु और क्या है विनय चंद्रा और इसमें दिव्या, ये है बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो निकाला था देखो, ए अली, ए का अली के साथ रिलेशन है, ठीक है, ए का अली के साथ भी है, ठीक है, और हमारे पास ए के पांचों के साथ ले सकते हैं, ए का इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब जैसे मैंने ले लिया यहां से बी का भानु के साथ और बी के विनय के साथ, ठीक है, और सी के चंद्रा के साथ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने लिया। तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया मैंने सभी के सभी। ठीक है, अब जैसे ए है, ए का रिलेशन किसके साथ ले लिया मैं, अली के साथ, बी का रिलेशन किसके साथ ले लिया, भानु के साथ, बी का रिलेशन किसके, विनय के साथ, सी के किसके लिए, चंद्रा के साथ। तो ये तो हमारे पास के एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें रिलेशन बता रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसी में हमारे पास आता है डेफिनेशन, यानी कि फर्स्ट डेफिनेशन, जहां कुछ वर्ड पढ़ेंगे हम। जैसे फर्स्ट हमारे पास का डोमेन के बारे में, ठीक है, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे रेंज के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे हम क्या कोडोमेन के बारे में, को। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आते हैं हम किसके बाद, डोमेन को। पर डोमेन क्या होता है, कोई भी कार्टेशियन पर कोई भी रिलेशन होता है उसमें हम डोमेन को कैसे बताते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आता हमारे पास है डोमेन के लिए। फर्स्ट टॉपिक कर लेता हूं डोमेन के लिए। तो यहां लिखा है द सेट ऑफ ऑल, और द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। क्या लिखा बच्चों, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट of the order pair of the order pair in a relation are from a set A to a set B। ठीक बच्चों, इज कोल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। देखो बच्चों, मैंने यहां लिखा है डोमेन के डेफिनेशन के लिए।
कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर पेयर जैसे रिलेशन बनाया, जैसे यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई सच दैट एक्स इज ए फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि रिलेशन बनाया था मैंने यहाँ लिया था जैसे कि ए अली, ठीक है, एक ये लिया था, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारे पास है ऑर्डर पेयर ए अली, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसका फर्स्ट एलिमेंट, जैसे ए अली था, ए भानु विनय चंद्रा, ऐसे लिख सकते थे, और भी लिखा था तो, ठीक है। जो पहले एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, वो सभी के सभी क्या क्या कहलाएगा बच्चों, वो डोमेन में आएगा। जब भी लिखा है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ तो मैंने पी क्रॉस क्यू वाला बताया था, ठीक है, सिंपल सी बात, जैसे कि कोई सेट ये ले लिया 1 2, और यहाँ को सेट ले लिया मैंने ए बी, ये ले लिया। अब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लेता हूँ, जैसे क्या आ जाएगा 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। बट रिलेशन में क्या कहता है, रिलेशन में ना ये सारी चीज ना दे करके कुछ कंडीशन को फॉलो करने के लिए बोलता है, और जो कंडीशन फॉलो करने के लिए बोलता है वही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर को लेते हैं, बाकी को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये तो मैंने पूरा बना दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट यहाँ पे रिलेशन में कुछ बोल देता, हमारे पास कंडीशन दे देता, ठीक है, तो हो सकता है एक आदि इसमें से ऑर्डर पेयर को हटा देते, तो उतना ही लेते, रिलेशन वो कंडीशन बोलता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने ये ले लिया ऑर्डर पेयर, जैसे ये हो गया 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है हमारे पास, वो डोमेन। क्या कहलाता है, कोई सा भी ऑर्डर पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है बच्चों, वो डोमेन। और इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, रेंज। जैसे सिंपल सी बात, अगर मैं एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग लूं यहाँ पे, जैसे 1 2 ए बी, तो ये आ गया, ये आ गया, सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ से 1 ए और 2 बी, जैसे मैंने ये ले लिया रिलेशन, ठीक है बच्चों। अब देखो ये फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ऑर्डर पेयर का इधर वाले का, जैसे ए सेट हो गया बी हो गया, तो ए वाले सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डोमेन के अंदर आते हैं सारी चीजें, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, रेंज, यानी कि जिसका रिलेशन होगा वही होगा। जैसे मान लीजिए ले लिया आप एक और चीज है, तो इसका रिलेशन तो किसी के साथ नहीं बन रहा ना, तब आप इसको रेंज में काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या जिसका रिलेशन बनेगा ना वही होगा हमारे पास। जैसे ऑर्डर पेयर में 1 का ए आ गया, ठीक है, डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, ठीक है। इस तरीके से आई बात समझ बच्चों, क्लियर। ये आगे रेंज और डोमेन के बारे में। अब देखो रेंज में यही दे रखा था हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर, ठीक बच्चों। एक आता है हमारे पास है कोडोमेन, तो कोडोमेन में जो हमारे पास रेंज वाली वैल्यू होती है इधर वाले सेट में, तो जो रेंज में आता वो भी, जैसे मान लो इसका वजह से ये नहीं होता हमारे पास, जैसे मान लो, ठीक है, इन दोनों का ए और बी हमारे पास से रिलेशन बन रहा है, तो ये ए और बी हमारे पास रेंज भी होता है और ये हमारे पास क्या कोडोमेन भी। बट हमारे पास कोडोमेन में क्या एक आधी एलिमेंट यहाँ पे बच भी जाएगा खाली, ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, ये कोडोमेन, यानी कि कहने का मतलब ए बी सी सभी के सभी क्या है कोडोमेन। ये यहाँ क्या हो सकता है हमारे पास बच्चों, रेंज हो सकता है हमारे पास क्या है, देखो बच्चों यहां हो जाएगा हमारे पास क्या लिखा ना, रेंज सबसेट इक्वल टू सबसेट क्या हमारे पास है कोडोमेन, यानी कि रेंज वाला जितने भी होंगे हमारे पास वो कोडोमेन में ही होंगे। जैसे देखो ए बी सी, तो ए और बी हमारे पास ये सभी के सभी कोडोमेन में आएगा, ए और बी हमारे पास क्या आएगा रेंज में आएगा। और सबसेट क्या होता है, जिस भी सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में शामिल होता है वो पहले वाला दूसरे का सबसेट होता है। तो देखो ए और बी तो यहाँ रेंज है और ए बी सी क्या कोडोमेन है, तो कोडोमेन में तीनों एलिमेंट होगा और रेंज में ए और बी दो ही एलिमेंट होंगे, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे रेंज सबसेट कोडोमेन के ए बी कोडोमेन में शामिल है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बताओ रिलेशन क्या होता है, डोमेन रेंज और कोडोमेन, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है। एक और रिपीट कर देता हूँ, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, सेकंड एलिमेंट होता है रेंज होता है हमारे पास जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं, और कोडोमेन होता है जो हमारे पास है
जो इस वाले सेट में लास्ट वाला सेट बचा था ना हमारे पास, इसमें जो रेंज की वैल्यू और जो बच जाएगा वो सारा का सारा एलिमेंट क्या आता है, वो कोडोमेन में आता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। अब देखो जैसे कि बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है हमारे पास है, एग्जांपल नंबर 7 दे रखा है। लेट ए 1 2 3 4 5 6 define a relation R from A to A by R कंडीशन दे रखा हमारे रिलेशन का x y सच डेट y इज इक्वल टू में x प्लस 1, ये दे रखा है। और बोला क्या बच्चों, सेकंड में हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोला क्या हमारे पास बच्चों, एन एरो डायग्राम सॉरी ये नहीं लिखा है, ठीक है। ये लिखा बच्चों यहाँ पे पहले निकला हमारे पास, हाँ फर्स्ट पॉइंट में क्या है यहाँ से बच्चों, एरो डायग्राम बनाना है, एरो डायग्राम। और सेकंड में बोला बच्चों हमारे पास क्या है, राइट डोमेन कोडोमेन और रेंज, ये तीन चीज निकालना बच्चों, रेंज ऑफ आर, ठीक बच्चों। अब देखो ध्यान से इसका सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या है, द गिवन क्या दे रखा, सेट ए दे रखा बच्चों 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ रिलेशन क्या दे रखा बच्चों, यानी कि एक्स वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू में एक्स प्लस 1, ये हमारे पास क्या रिलेशन दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बच्चों रिलेशन होता क्या, यहाँ लिखा है डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए का मतलब है ए क्रॉस ए। अगर मैं यहाँ पर बच्चों ए क्रॉस ए निकालता हूँ, जैसे क्या 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6, अगर ये मैं निकालता ए क्रॉस ए यहाँ निकालता हूँ बच्चों, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ लूँ देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी प्रकार 2 1 2 2 डेट इसी तरह आ जाएगा, कितना 36 केस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे में ऑर्डर में 36 आ जाएगा। बट हमारे पास कंडीशन क्या रख दिया, रिलेशन ने कंडीशन रखा है कि हमें वही चीज लेना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी कहने का मतलब है y के वैल्यू के x के वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ भी क्या रखना है, कहने का मतलब जो सेट देगा वही वैल्यू रखना है। तब इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास है, इसी में से ए क्रॉस ए का ही एलिमेंट बनना चाहिए, एडवांस में कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो y की वैल्यू 2, अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो y की वैल्यू 3, अगर यहाँ 3 लिखता हूँ तो y की वैल्यू 4, अगर यहाँ मैं 4 लेता हूँ तो y की वैल्यू 5, अगर यहाँ 5 लेता हूँ तो y की वैल्यू 6, अगर यहाँ 6 लेता हूँ तो y की वैल्यू 7। अब जैसे 7 जो एलिमेंट है हमारे पास है सेट के अंदर तो बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास है ये वाला रिलेशन 7 वाला, कहने का मतलब है 6 और 7 हमारे पास का इस सेट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा इसमें, इसलिए हमारे पास क्या 6 और 7 से आगे वाले एलिमेंट को हमें एलिमिनेट कर देना, जितने भी ऑर्डर पेयर मिलेगा उसको हमें लेना ही नहीं है। क्लियर बच्चों। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास है रिलेशन, सबसे पहले बनाओ रिलेशन। अब देखो रिलेशन क्या बनेगा, सेट इधर का, अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, डायरेक्ट बना लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ, ठीक है, x के वैल्यू 1 लिया, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 2 मिलेगा बच्चों। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो 2 और 1
3 हो गया। x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू क्या मिला 3 मिला बच्चों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ x की जगह पे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अगर मैं x की जगह 4 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 5। अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगा 6। क्लियर। अगर मैं यहाँ 6 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा 7, और 7 हमारे पास क्या है इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है बच्चों। क्लियर। अब देखो ध्यान से अब देखो ध्यान से, ये तो बन गया आपके पास क्या रिलेशन। क्लियर। ये समझ में आया रिलेशन कैसे बनाना हमें। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट को, सारे ऑर्डर पेयर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो कंडीशन दिया होता है उसी को हम फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो बन गया रिलेशन हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों क्या पूछा हमारा, अब इसको एरो डायग्राम, यानी देखो एरो डायग्राम बनाओ इसको, एरो डायग्राम। अब देखो ये ए हो गया, ये भी ए हो, क्योंकि ए टू ए के लिए बोला है। ए में क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 का किसके साथ है 2 के साथ, 1 को 2 से अटैच कर दो, और 2 को 3 से कर दो, और 3 को 4 से कर दो, 4 को 5 से कर दो, और 5 को 6 से कर दो, ठीक बच्चों। ये तो बन गया एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसका देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, इसी तरीके से 5 का 6 के साथ है, 6 का रिलेशन बना नहीं, ठीक है बच्चों। ये आ गया। ये तो फर्स्ट हो गया एरो डायग्राम के लिए। और सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, और सेकंड में बोला था बच्चों आपके पास राइट डाउन, राइट डोमेन। अब यहां लिखना डोमेन, डोमेन। अब डोमेन में क्या लिख सकते हो, मैंने पहले बता रखा था, जो भी ऑर्डर पेयर होंगे उसके फर्स्ट देखो 1 2 3 4 5, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है डोमेन होता है। तो फर्स्ट में क्या है ऑर्डर पेयर का 1 है, 2 है, 3 4 5 5 तक है, ठीक है। तो 5 में 1 2 3 4 5 5 तक है, ठीक है। दूसरा आ जाओ बच्चों इसमें रेंज के लिए। अब रेंज में मैंने क्या बताया था, जिसका रिलेशन होगा इस वाले एलिमेंट देखो 2 3 4 5, यानी कि सिंपल सेकंड एलिमेंट 2 3 4 5 6। तो क्या आगे बच्चों यहाँ पे 2 3 4 5 6। क्लियर बच्चों, ये आ गया। अब आ गया कोडोमेन, कोडोमेन। अब कोडोमेन में क्या है बच्चों, मैंने पहले ही बोला था रेंज क्या होता है सबसेट कोडोमेन। तो क्या है इस वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी क्या आएगा कोडोमेन के अंदर आएगा। तो यहाँ क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि देखो 2 3 4 4 5 6 तक का तो रिलेशन है, 1 का नहीं है रिलेशन के साथ, बट 1 भी उसमें इंक्लूड होगा कोडोमेन के, पूरा एलिमेंट इस वाले सेट के उसमें आएगा। तो ये आगे बच्चों कंप्लीट एग्जांपल नंबर 7 था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया कैसे करना है। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, देखो बच्चों एग्जांपल नंबर 8 पे मैंने लिख दिया है कि द फिगर 2.6 शो ए रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें क्या क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रिलेशन, रोस्टर फॉर्म में लिखना रिलेशन, डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। किसके अकॉर्डिंग, ये फिगर के अकॉर्डिंग देख करके फिगर को, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखो ध्यान से इन रोस्टर फॉर्म, सबसे पहले क्या लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें क्या लिखना है रिलेशन। अब देखो डायग्राम को देखकर ही लिखना है। अब देखो इस 9 का रिलेशन किसके साथ है, 9 का 3 के साथ भी है और 9 का -3 के साथ भी है, ठीक है बच्चों। अब यहां से क्या आता है हमारे, देखो 9 हमारे पास क्या है 9, यानी स्क्वायर ऑफ 3, यानी कि ये हमारे पास x वाले एलिमेंट और ये हमारे पास क्या है y वाले एलिमेंट है। तो देखो यहां से 9 3 9 -3, फिर देखो 4 2 4 -2, फिर उधर जाएगा 25 5 25 -5। क्लियर बच्चों यहाँ तक। ये तो आगे आपको क्या रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिख दिया, ठीक है। तो 9 के देखो 3 के साथ भी है, -3 के साथ में, 4 देखो 2 के साथ भी है और -2 के साथ, 25 देखो 5 के साथ भी और -5 के साथ भी है। क्लियर बच्चों। अब इसी में देखो सबसे पहले डोमेन और रेंज। तो यहां लिखना बच्चों क्या डोमेन,
अब डोमेन में मैंने पहले बता रखा था फर्स्ट 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 एलिमेंट, बट देखो ध्यान से, जैसे फर्स्ट एलिमेंट 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 25 है, इसमें 25 भी है, बट सेट के अंदर क्या होता है, नंबर जो दे रखे एलिमेंट नोट रिपीटेड, यानी कि मतलब एक एलिमेंट को दोबारा सेट के अंदर क्या हम रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए 9 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है और 25 भी 2 बार है, तो हम क्या करेंगे इनमें से एक एक बार लेंगे, यानी कि 9 4 25। सिंपल सी बात ये हो गया, या सिंपल सी बात है 9 4 25, इस वाले सेट में क्या होगा हमारा जिसका रिलेशन बनेगा वो डोमेन में आता है। अब आ जाओ बच्चों रेंज में, रेंज, अब रेंज में क्या जाएगा, सेकंड एलिमेंट वाले, यानी कि 3 -3 2 -2 5 माइनस में 5। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आता गया होगा, ठीक है, एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब देखो ध्यान से, ठीक है बच्चों, देखो यहां तक तो आ गया आपके पास डोमेन और रेंज तक। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक बच्चों। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में आर इजिकल टू इनके रिलेशन एक्स वाई सच डेट। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है, 9 3 -3, अगर मैं यहाँ पे 3 के स्क्वायर करता हूं तो भी 9 आएगा, अगर -3 के स्क्वायर करता हूं तो भी प्लस के 9 आएगा, अगर -2 के स्क्वायर करता हूं तो भी क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा, अगर 2 के स्क्वायर करता हूं तो भी 4 आएगा, अगर -5 के स्क्वायर करता हूं तो भी 25 और 5 के स्क्वायर करूंगा तो भी क्या 25। कहने का मतलब है इधर वाले हमारे पास क्या है, इसके स्क्वायर ही थे हमारे पास ये नंबर, यानी कि तो यहाँ कहने का मतलब है x इज द स्क्वायर ऑफ y, कहने का मतलब ये x वाला एलिमेंट है, ये y वाला एलिमेंट है, तो y का स्क्वायर करने पे x के इक्वल आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 3 है, 3 के स्क्वायर करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर स्क्वायर करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, यहाँ क्या लिखोगे, x इज द स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। अब यहाँ पे x बिलोंग करेगा बच्चों p में और y बिलोंग करेगा बच्चों यहाँ पे q में, ये आ गया सेट बिल्डर में। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। देखो बच्चों बोला लेट a दे रखा है, b दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, ठीक है। तो देखो आंसर हमें रिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर p q, ये कंडीशन होता है हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ a को, जो सेट a में होगा उसको ले लेंगे p, और जो b में होगा उसको मान लेंगे हम क्या q एलिमेंट। तब यहाँ से निकालना है 2 की पावर p q, तो 2 की पावर देखो जाते हैं a सेट में कितने एलिमेंट है 1 2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ कितने हमारे पास, इसमें भी 3 4 या इसमें भी 2 है, तो 2 into 2 यानी कि 2 की पावर 4। एक तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन निकालने के लिए, बट दूसरा क्या दे रखा हमारे पास, जैसे इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे 1 b में दे रखा बच्चों 3 4। अब अगर मैं यहाँ पे a क्रॉस b निकालता हूँ तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये निकल गया। एंड नंबर ऑफ a क्रॉस b एलिमेंट, नंबर ऑफ a क्रॉस b एलिमेंट कितना गया 4। अब ये जो निकलता है हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट ही तो होता है, नंबर ऑफ सबसेट a क्रॉस b, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, द नंबर ऑफ सबसेट a क्रॉस b इक्वल टू कितना हमारे पास है 4। देखो एक एलिमेंट 2 3 4, तो 4 हो गया हमारे पास। अब हमें निकालने का रिलेशन, तो रिलेशन निकालने के लिए कंडीशन क्या होता है हमारे पास है, ये फॉर्मूला होता है, और कहने का मतलब जो सबसेट आता है हमारे पास है वही क्या होता है हमारे पास, यहां से लिख सकते हो द नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर 4, जो ये आता है हमारे पास है वही आप इसके पावर में आ जाता है। फिर यह सिंपल सा तरीका है, 2 की पावर पी क्यू की कंडीशन लेना तो पी क्यू से कर सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट पी ए सेट में कितने एलिमेंट 2 है, 2 ले लिया, बी में कितना है 3 4 है तो 2 है 2 ले लिया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ लिख सकते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन के लिए क्या फॉर्मूला, 2 की पावर पी क्यू, पी और क्यू को रख दिया गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कि इस तरीके से भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, यहाँ से जो मेथड अच्छा लगता है आपको कर लेना। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 के
वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।